हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। और कल एक नोटिस भी वायरल हो रहा था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्राप्त करवा दी कि वो नोटिस जो है वो लगभग फेक है ना। जिसमें 29 और 30 जून को आपको एग्जाम बताया गया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम 29 और 30 जून को होगा। तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको जानकारी प्राप्त करवा दूंगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताएं। तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह को दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो उत्तर प्रदेश में हम कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो वो है 9। और ये 9 कौन कौन से हैं। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। ये पूरे 9 प्रकार के क्षेत्र हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। यमुना का आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी को पता है कि यमुना नदी का उद्गम जो है वो यमुनोत्री हिमनद से होता है। और यमुनोत्री हिमनद जो है वो बंदरपूछ के पास उद्गमित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है आपका प्रथम स्थान। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जल्दी से बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ष 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो अगर हम बात करें यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, जल्दी से बताइए। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो आप सभी को पता है कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं, है ना, या महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। गुफाएं बाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण तथा जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। तो नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है कितनी। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है आपकी 4। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अंतिम कक्षा में प्रसिद्ध या अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही उसकी संयोजकता कहा जाता है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी कि मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया। तो कहाँ किया दोस्तों, ये वाराणसी में किया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। तो किस जिले में की गई ये, गाजियाबाद में की गई। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। आप सभी को पता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख किया गया है ना।
लेकिन इसमें संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। जौनपुर में फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल यानी कि मॉडल बन गई। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इब्राहिम सर्की के द्वारा, जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई। सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी यानी कि मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंदौर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स होता है, क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो जगन्नाथ मंदिर की अगर हम बात करें ये किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु इस विशेष सेना को नियुक्त किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अलाउद्दीन खिलजी ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।